हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, आइए देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन जो होता है वो एक सडन चेंजेस हो जाते हैं हमारे जीन्स में या डीएनए में या डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइडिक बेसिस में या बेस पेयर्स में अगर कहीं भी सडन चेंजेस आ जाता है जो कि एक हेरिडिटरी भी हो सकता है। हेरिडिटरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होता है, और इसकी वजह से जो चेंजेस जो आते हैं वो या तो परमानेंट हो सकते हैं या फिर टेम्पररी, तब हम इसे म्यूटेशन कहते हैं। तो एनी हेरिडिटरी चेंजेस या एनी हेरिडिटरी मटेरियल में किसी सडन चेंजेस में कोई सडन चेंजेस अगर आता है तब फिर हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। यह जो म्यूटेशन है ये कई बार हार्मफुल होता है, कई बार बेनिफिशियरी होता है, कई बार कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता, न्यूट्रल रहता है। तो जो डीएनए जो रहता है वो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है जो खुद एक रेप्लिकेट करता है, मतलब जो डीएनए जो रहता है खुद ही अपना एक डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेट करके अपना ये जैसा एक और कॉपी बना लेता है। तो इसमें म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन में एरर हो जाता है, और इसी वजह से डीएनए का जो नेक्स्ट जो कॉपी जो बनता है वो जो रहता है नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड ना हो करके वह एक म्यूटेंट स्ट्रैंड हो जाता है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस की वजह से, म्यूटेशन चेंजेस की वजह से उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 1901 में सबसे पहले ह्यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशन का जो टर्म है उसको यूज़ किया था। उन्होंने यह डिस्क्राइब किया था कि जो सडन हेरिटेबल फिनोटाइपिक चेंजेस जो रहते हैं वो इनोथेरा लामार्कियाना स्पीशीज़ में यह देखने को हमें मिलता है। तो ह्यूगो डी व्राइस के अकॉर्डिंग इस स्पीशीज़ में सबसे पहले म्यूटेशन उन्होंने देखा था, और इन्होंने टर्म किया था। 1904 में फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है T.H. मॉर्गन। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो ड्रोसोफिला जो रहते हैं, जो रेड आइड जो रहते हैं, रेड ड्रोसोफिला में रेड आइज पाया जाता है, तो उसमें इन्होंने वाइट आई ड्रोसोफिला को भी रिपोर्ट किया था। तो ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं। H.J. मूलर जो थे, इन्होंने 1928 में सबसे पहले एक्सरे का यूज़ किया था फ्रूट फ्लाइज में ताकि उनमें म्यूटेशन हो सके। तो ये कुछ हिस्ट्रीज़ हैं म्यूटेशन की। अगर हम टाइप्स देखें म्यूटेशन के, तो म्यूटेशन जो कि चेंजेस, जीन्स के चेंजेस होते, जीन्स में चेंजेस या फिर क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है जीन म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो अगर जीन म्यूटेशन की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का रिप्लेसमेंट, और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन या फिर डिलीशन। एक ऐड हो जाएगा या फिर एक मिस हो जाएगा। एक होता है क्रोमोसोम म्यूटेशन, दूसरा टाइप है क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन के फिर से दो टाइप की म्यूटेशन इसमें बताया गया है। जैसे जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं उनमें चेंजिंग आ जाती है, तो हम उसे न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें एग्जांपल आता है पॉलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी। और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ जाता है तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। तो अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन वही है जिसके जीन्स में या फिर डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होता है, अगर उनमें अगर ऑल्ट्रेशन आता है, उनमें अगर रिप्लेसमेंट या फिर डिलीशन या एडिशन होता है, तब फिर हम उसे कहते हैं क्या, जीन म्यूटेशन। तो ये जो चेंजेस आ जाते हैं ये या तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर या फिर क्रोमोसोम के पूरे जीन सेगमेंट को अफेक्ट करता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर पूरे सेगमेंट को भी यह अफेक्ट करता है। अगर जीन म्यूटेशन की बात करें तो हमने पहले से ही पढ़ा था कि एक या तो न्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो या तो रिप्लेस होगा या फिर न्यूक्लियोटाइड में एडिशन या मिसिंग होता है। तो तीन प्रकार होते हैं इसमें, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन में अगर हम बात करें तो वो होते हैं साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इंसर्शन और डिलीशन को इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और बेस सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन और ट्रांसफर्शन इसमें बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं वो जीन म्यूटेशन के सबसे कॉमन टाइप होते हैं। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, और इसे हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब उसका रिप्लेसमेंट, कोई भी अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर वहाँ पर नहीं है और उसका अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है, जैसे ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाता है, तब फिर हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप्स है, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस। तो ये देखिए साइलेंट म्यूटेशन, तो इसमें जो एमिनो एसिड्स जो रहते हैं, एमिनो एसिड्स के भी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि ट्रिपलेट कोडॉन्स में होते हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, अगर कोई एक जीन सेगमेंट है या जीन जेनेटिक सीक्वेंस में अगर यहाँ पे एमिनो एसिडिक सीक्वेंसेस हैं, तो उसमें एक कोडॉन जो है, एक एमिनो एसिड का जो एक कोड जो रहता है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे कोड से, लेकिन उसका जो अमीनो एसिड रहता है वो सेम ही रहता है। जैसे अगर आप डायग्राम में देखिए तो ये ग्लूसिन का जो अमीनो एसिड है वो ग्लूसिन में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें एडेनाइन की जगह वहाँ पर ग्वेनाइन आ जाता है। मतलब उसका कोडॉन जो है वो GAA से कन्वर्ट होकर के GAG में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन। अगर हम मिससेंस म्यूटेशन की जो बात करें तो एमिनो एसिड का जो एक कोडॉन रहता है वो दूसरे एमिनो एसिड के कोडॉन में चेंज हो जाता है, तो यह नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन है। अब देखिए साइलेंट म्यूटेशन मतलब कि वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, सेम एमिनो एसिड है, इसलिए वहाँ पर उसके टेक्सचर में जो भी प्रोटीन या जो भी जीन बन रहा है उसके टेक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर एमिनो एसिड चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कोड बस का, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बस का वहाँ पर क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, इसलिए वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसे हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। मिससेंस में अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड ही चेंज हो जाता है, एक एमिनो एसिड से वो दूसरे एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो टेक्सचर जो होते हैं, जो फ्रेगमेंट जो होते हैं, उसमें हमें बहुत हाईली अफेक्शन या हाईली इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉनसेंस म्यूटेशन की, तो इसमें जो कोड रहता है, एक अमीनो एसिड का जो कोड रहता है वो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडॉन मतलब स्टॉप कोडॉन में या कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कोई एक प्रोसेस चल रहा है और मान लो कोई एक अमीनो एसिड का जो कोड रहता है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो स्टॉप कोडॉन मतलब कि ये यहाँ पर स्टॉप कोडॉन में अगर बन जा रहा है, जैसे UGG को हमने स्टॉप कोडॉन कंसिडर किया है, तो अगर वो CAG जो रहता है वो UGG में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो पूरा प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन है, वो सिग्नल देता है प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। तो ये है नॉनसेंस म्यूटेशन, जहाँ एक प्रोसेस अगर चल रहा होता है, ड्यूरेशन चल रहा होता है, और अगर उसमें एक सडन चेंजेस आ जाते हैं और वो अगर स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें इन्फ्लुएंस होकर के वहीं पर इनहिबिट हो जाता है या रुक जाता है। तो ये है पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन में हमने पढ़ा है कि जो DNA या जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसका रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट की बात करें तो इसमें DNA जो बेसिस होते हैं उसका एडिशन या लॉस होता है, जिसकी वजह से जो जीन्स का जो रीडिंग फ्रेम रहता है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो रीडिंग फ्रेम जो रहते हैं वो 3 बेसिस के बने हुए रहते हैं, जिसमें एक कोड प्रेजेंट रहता है, जिसमें एक अमीनो एसिड रहता है, तो अमीनो एसिड जो रहते हैं वो 3 कोड्स के बने हुए रहते हैं। तो इसमें 3 बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, और जो हर एक अमीनो एसिड के लिए ईच कोड उसे रिप्रेजेंट करता है। कि जो फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है, यह जो बेसिस का जो ग्रुपिंग होता है उसको शिफ्ट कर देता है, और अमीनो एसिड का जो कोड रहता है उसे चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है, मान लो अगर ट्रिपलेट कोडॉन है तो वहाँ पर अगर एडिशन होता है तो वो ट्रिपल से 4 कोडॉन बन जाते हैं, अगर वहाँ पे मिसिंग होता है तो वो ट्रिपल से 2 कोडॉन बन जाते हैं। तो हेंस वो अमीनो एसिड के कोडिंग को
चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन या जो रिजल्टिंग प्रोटीन या जो रिजल्टिंग प्रोसेस जो रहता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। अगर फ्रेम शिफ्ट की बात करें तो इसके दो प्रकार हैं, इंसर्शन और डिलीशन। ये फ्रेम शिफ्ट जिसमें एक जो कोई भी जो बेस रहता है डीएनए बेस, उसका एडिशन या फिर डिलीशन होता है। तो इंसर्शन में क्या होगा, डीएनए बेसिस का एडिशन होता है, जिसकी वजह से जो अगर एडिशन होता है तो वो डीएनए बेसिस के नंबरिंग में भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो प्रोटीन जो रहते हैं या फिर जो रिजल्टिंग जो प्रोसेसेस जो रहते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं और फंक्शनली वो नॉन एक्टिव हो जाते हैं। डिलीशन में भी अगर हम बात करें तो उसमें एक इसका भी चेंज इन नंबर होता है, जिसमें लॉस होता है एक डीएनए बेस का। तो अगर कुछ फ्यू जो बेस पेयर्स रहता है, अगर उसका डिलीशन होता है, उसकी वजह से भी जो नेबरिंग जीन्स जो रहते हैं वो हाईली से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसकी वजह से भी जो रिजल्टिंग प्रोटीन रहता है उसके प्रोसेसिंग या उसकी डेवलपिंग में भी ऑल्टर आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी नॉन एक्टिव हो जाते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन जो होते हैं, इनमें जो बेस पेयर्स जो रहते हैं वो या तो रिप्लेस हो जाते हैं या फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी दो सब टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन म्यूटेशन जो होते हैं, इसमें जो बेस पेयर्स जो रहते हैं उसका रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें अगर हम जीन्स की बात करें या बेस पेयर्स की बात करें तो दो टाइप के न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस या दो टाइप के बेसिस होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो रहते हैं उसमें एडेनाइन और ग्वेनाइन रहते हैं, और पिरिमिडिन्स जो रहते हैं उसमें साइटोसिन और थाइमिन रहते हैं। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, अगर प्यूरिन जो रहते हैं प्यूरिन में ही कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, अगर जो बेस पेयर्स जो रहते हैं वो सेम केमिकल या सेम अपने टेक्सचर में कन्वर्ट होते हैं, तब फिर हम उसे ट्रांजिशन म्यूटेशन कहते हैं। मतलब प्यूरिन्स जो रहते हैं वो प्यूरिन्स में ही कन्वर्ट होते हैं, और पिरिमिडिन्स जो हैं वो पिरिमिडिन्स में ही कन्वर्ट होते हैं। अगर हम ट्रांसवर्शन म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसका जस्ट ट्रांजिशन से अपोजिट होता है। अगर प्यूरिन्स जो रहते हैं पिरिमिडिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या पिरिमिडिन्स अगर प्यूरिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई भी अगर एक बेस पेयर जो प्यूरिन है लेकिन अगर कन्वर्ट होने के बाद वो पिरिमिडिन हो जाता है, तो फिर उसे हम ट्रांसवर्स म्यूटेशन कहते हैं। तो ये थे जीन म्यूटेशन। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन में भी दो प्रकार हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो नेचुरल म्यूटेशन होता है, नेचुरल अकरिंग म्यूटेशन, जिसमें तीन इसमें फिर से कैटेगराइज किए गए हैं। एक है टॉटोमेरिज्म, दूसरा है डीप्यूरिनेशन और तीसरा है डीएमिनेशन। सेकेंड टाइप है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो कि आर्टिफिशियल या फिर इन विट्रो म्यूटेशन है। तो इसमें म्यूटाजेंस का उपयोग किया जाता है, म्यूटाजेंस यानी कि केमिकल्स। तो इसमें दो प्रकार के म्यूटाजेंस होते हैं, फिज़िकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेंस। तो फिज़िकल म्यूटाजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं रेडिएशन, जैसे कि होते हैं नॉन आयनाइजिंग, और एक होता है आयनाइजिंग जिसमें रेज आते हैं, यूवी रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। एक होता है हीट और एक होता है केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस में इंक्लूडेड होते हैं बेस एनालॉग्स, एल्कलाइटिंग एजेंट और इंटरकैलेटिंग एजेंट। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यह नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन रहता है, इसमें कोई भी म्यूटाजेनिक एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो डीएनए जो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें एरर कॉज हो जाता है, और न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस का स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल ऑल्टरेशन इसमें दिखाई देता है। पहला है टॉटोमेरिज्म। अगर टॉटोमेरिज्म की बात करें तो जो पेयर्स जो रहते हैं, जो बेस जो रहते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हाइड्रोजन एटम के रिपोजिशनिंग के कारण आते हैं। मतलब कि रिपोजिशनिंग मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पैटर्न होता है वो उसमें अगर कहीं भी ऑल्टरनेशन होता है या कहीं पर भी उसका वो एक जगह से दूसरे जगह पर अगर वो प्लेस हो जाता है, तब फिर बेसिस पे वहाँ पे ऑल्टरिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है।
नेक्स्ट है डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन का मतलब होता है कि प्यूरिन बेसिस का डिलीशन होना, प्यूरिन बेसिस का रिमूवल। जो प्यूरिन बेसिस मतलब ए और जी, तो या तो एडेनाइन या फिर ग्वेनाइन अगर अपने जो बेस होते हैं अगर वो जीन से लॉस होते हैं तब फिर हम इस कहते हैं इसे डीप्यूरिनेशन। एक होता है डीएमिनेशन। एक जो हाइड्रोलिसिस चेंजेस अ नॉर्मल बेस टू एन टिपिकल बेस। जो हाइड्रोलिसिस जो चेंजेस आते हैं नॉर्मल बेस जो रहते हैं वो टिपिकल बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से, जिसमें जो कीटो जो ग्रुप रहता है वो कीटो ग्रुप इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल एमिनो एसिड। तो ओरिजिनल एमिनो एसिड की जगह वहाँ पर कीटो ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। तो डीएमिनेशन मतलब कि NH2 ग्रुप जो होता है NH2 ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगर NH2 ग्रुप अगर वहाँ से रिमूव होता है तो वो प्रॉपरली प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स की तरह वो एक्ट नहीं कर पाता और इन अ वे वो नॉर्मल एमिनो एसिड्स की तरह वो वर्क नहीं कर पाता है। तो ये थे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इसके टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंड्यूस्ड म्यूटेशन की, तो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं और इनमें म्यूटाजेनिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है म्यूटेशन को कॉज करने के लिए। तो इसमें फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करने के लिए। तो अगर फिज़िकल म्यूटाजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है रेडिएशन, उसमें आता है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेज। तो ये क्या करते हैं बेस पेयर्स को एक्सचेंज कर देते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं और डैमेज करने के बाद उसमें म्यूटेशन को यह कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हीट। हीट जो रहता है वो डीएनए में एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक्स्ट्रा हीट की वजह से यह जो बॉन्ड होता है वो मेल्ट हो जाता है या फिर डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और बेस पेयर्स आपस में एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, वहाँ पर म्यूटेशन को कॉज करते हैं। एक होता है रिजल्ट फ्रॉम ए प्यूरिनिक साइट और बेसलेस साइट, जिसमें प्यूरिन्स जो रहते हैं वो रिमूवल हो जाते हैं या फिर उसमें उनका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, जिसे हम कहते हैं जिसमें इंक्लूडेड है बेस एनालॉग्स, एल्कलाइटिंग एजेंट और इंटरकैलेटिंग एजेंट। तो ये जो तीनों जो हैं ये केमिकल्स होते हैं एक प्रकार से जो प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स या जो बेसिस जो होते हैं उनका रिप्लेसमेंट या फिर उनका रिमूवल या एडिशन कर देते हैं और फिर म्यूटेशन को यह कॉज करते हैं। तो ये था म्यूटेशन। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में लाएंगे एक टॉपिक म्यूटाजेंस, तो वो आपको देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग सभी स्टे सेफ एंड बाय एवरीवन।